हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज की रीडिंग हम करेंगे आपके करियर के लिए। करियर गाइडेंस देखेंगे, क्या कुछ गाइडेंस, क्या कुछ मैसेजेस आते हैं करियर के लिए। एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो हैव फेथ एंड बी पॉजिटिव। करियर गाइडेंस हम लोग देखेंगे आपके करियर के लिए क्या कुछ आते हैं मैसेजेस, क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। सो हैव फेथ एंड बी पॉजिटिव। आपके करियर के लिए हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्स की साइड से मैसेजेस। Okay, so फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए करंटली हो सकता है ऐसा, अभी कुछ टाइम पहले हो सकता है ऐसा कि आप में से कुछ लोगों की आपने जॉब चेंज करी है, या फिर आप लोग जहाँ पे अभी वर्किंग हैं अपने करियर को लेके कहीं ना कहीं आप लोग एक दुविधा या फिर एक ऐसी सिचुएशन में है इस टाइम पे जहां आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है कि अगर अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे अगर आप वर्किंग हैं अभी, तो आप लोगों के मन में ये ख्याल होगा कि आपको जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। ये जॉब आपको उतना अच्छा रिजल्ट, उतने अच्छे आउटकम आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आपको ऐसा ख्याल अभी आ रहा होगा आपके माइंड में कि आपको कहीं ना कहीं जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है प्रमोशन और इंक्रीमेंट हुआ हो, या फिर चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हुए हैं प्रमोशन के लिए, या अच्छा कोई इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है, कोई रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, कोई रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो चीज़ें आपने करी हैं अपने करियर में, उसको लेके आप कहीं ना कहीं आज रिग्रेट कर रहे हैं। कोई ऐसा स्टेप आपने लिया है, या फिर पास्ट की किसी चीज़ को सोच के आप परेशान हो रहे हैं इस समय पे अपने करियर में, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपने जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला लिया हो अपने करियर को लेके जो आज आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, या फिर आपके माइंड में ये ख्याल है कहीं ना कहीं कि अगर मैं उस टाइम पे ये स्टेप या ये डिसीजन नहीं लेता या नहीं लेती तो आज मेरी एक अलग पहचान होती, आज मैं अलग मुकाम पे होता। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग मूव ऑन करना चाह रहे हैं या करियर में शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, करियर चेंज करना चाह रहे हैं। करियर चेंज का मतलब ये है कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर अभी सेल्स डिपार्टमेंट में है तो आपको वो आप करियर चेंज करने का सोच रहे हैं कि अलग डिपार्टमेंट, या फिर अगर अभी जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है, आपको ये है कि मेरे को बिज़नेस में जाना चाहिए, ठीक है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा आपको ख्याल आ रहा है कि आपने पास्ट में शायद कुछ ऐसी डील्स गलत करी, या फिर ऐसी कुछ गलत स्टेप लिए जिस वजह से आपको कोई ना कोई लॉस हुआ हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे करंटली ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई ऑफर आया है या आने वाला है, कोई ना कोई इंक्रीमेंट और कोई प्रमोशन आपका वेट कर रही हैं, या प्रमोशन आपको पता चल गया है कि हाँ आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। एक रिकॉग्निशन आपको मिला हो, कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया हो, कोई बोनस, कोई इंसेंटिव आपको मिला हो या मिलने वाला हो आने वाले समय में, ठीक है। और करियर के लिए हम लोग देख लेते हैं करियर के लिए और देख लेते हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे हैं अपने करियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए,
हो सकता है कि पास्ट में आपको ऐसा कोई प्रपोज़ल आया हो जो आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस समय पे आपको बहुत खुशी हुई हो, अच्छा लगा हो, लेकिन आज आप उस चीज़ को लेके थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं या फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही उस चीज़ में। आप में से कुछ लोग हो सकता है अब अपना करियर में हायर स्टडीज़ कोई कोर्स करने का प्लान कर रहे हों, लर्निंग की तरफ दोबारा जाना चाह रहे हों। अभी आप जॉब कर रहे थे और अभी आपका कुछ ऐसा प्लान हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि मेरे को अब फर्दर स्टडीज़ करनी है, कोई कोर्स करना है, किसी चीज़ में आपने स्पेशलिटी गेन करने का सोचा है। कोई हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप अपने करियर में प्लान कर रहे होंगे इस टाइम पे, ऐसा हो सकता है कि कोई फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए आप सोच रहे हो, कंफ्यूज हो उस चीज़ में कि क्या कोर्स करना चाहिए या फिर कौन से कॉलेज से करना चाहिए, क्या फील्ड चूज़ करनी चाहिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अभी इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी। अपने किसी सीनियर से, किसी एक्सपर्ट के एडवाइस आप लोग ले सकते हैं। चीज़ें सीखनी, लर्निंग का भी एक कोई ना कोई ऐसा फेज़ यहाँ पे आ रहा है। और देख लेते हैं मिस्टिसिज्म। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, इम्पेशेंस, गिल्ट, देखिए गिल्ट तो वही जो मैंने कहा था आपको कि किसी ना किसी चीज़ को लेके आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हैं, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आपको लग रही है। सर्विस का कार्ड आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपनी फैमिली की वजह से आपके करियर में कोई ना कोई चेंज आया हो या फिर फैमिली प्रेशर हो सकता है, उस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हैं कि फैमिली आपको कोई और करियर फील्ड के लिए बोल रही है और आप कुछ और करियर में जाना चाहते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपका जो गिल्ट था ना कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, या किसी के पहले आपने किसी और बंदे के कहने पे अभी अपना करियर चूज़ किया और अभी आप चाह रहे हैं कि नहीं, अब आप अपने माइंड से आगे चलना चाह रहे हैं, तो वो जो गिल्ट था, वो जो अनसेटिस्फाइड एक एनर्जी थी आपकी, उसमें चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप अपने लिए कुछ करने वाले हैं, ठीक है, वो नॉलेज, वो लर्निंग्स गेन करके अब आपको जो पहले गिल्ट था, मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ कि आप लोग मान लीजिए पार्टनर हैं, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, 2 पार्टनर हैं, एग्जांपल दे रही हूँ इस चीज़ का कि हो सकता है कि काम आप कर रहे हो, प्रॉफिट वो लेके जा रहा हो, ठीक है, लेकिन आपने वो बिज़नेस चलाया, अब अचानक से वो पार्टनर आपको कह रहा है कि नहीं, अब ये बिज़नेस नहीं वर्क कर रहा, तो मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो अब आप जागे हैं, अब आपको ये है कि नहीं, मैं अपनी मेहनत से इस बिज़नेस को आगे लेके जाऊँगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो गिल्ट कि पास्ट में आपको ऐसा लगा हो कि डिज़र्विंग मैं हूँ, मैं था डिज़र्विंग, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली और मेरे बदौलत सामने वाला फ़ायदा उठा गया। कहीं ना कहीं वो जो ऐसा जो गिल्ट होता है ना, उस गिल्ट से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में अपने करियर में। एक आइसोलेशन वाला जो पॉइंट था, जो कॉन्फिडेंस की कमी आपको थी, आपके अंदर जो लो कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर विश्वास नहीं था, चीज़ों को डिले करने की आदत, पोस्टपोन करने की आदत, वो बदलती हुई नज़र आ रही है। इम्पेशेंस, आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि जो इम्पेशेंस, जल्दबाजी जो आपने दिखाई है पास्ट में, ठीक है, तो आपको अभी कहा जा रहा है कि रिलैक्स कीजिए। आपको अब, पहले आपने जो जल्दबाजी की, उस वजह से जो अभी आप गिल्ट और अनसेटिस्फाइड वाली एनर्जी में फंसे हैं, उससे आप जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। इम्पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। दोबारा आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, एंजल्स आपको उस चीज़ से निकालने वाले हैं जो गिल्ट आपके मन में है, जो अनसेटिस्फाइड वाली एनर्जी आपके मन में है। एक विक्ट्री आपके पास आ रही है डेफिनेटली आने वाले समय में, ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हिडन चीज़ें, कुछ ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशंस, देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ भी चीज़ के अंदर, अगर आप फर्दर आप कुछ अपने करियर में करना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी हिडन ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना, आपको पहले जो उसके प्रॉपर एक लर्निंग, प्रॉपर एक जो उसके बारे में जानकारी पूरी आपको लेनी है, ताकि इन फ्यूचर आगे जाके आपको दोबारा ऐसी अनसेटिस्फाइड या ऐसी एनर्जीज़ में आप नहीं फंस जाएं, ठीक है। पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ आपको चीज़ें करनी है,
ठीक है, ताकि आपको आगे जाके फ्यूचर में दोबारा आप इन्हीं एनर्जीज़ में ट्रैप ना हो जाएं। डिले आपको चीज़ें नहीं करनी। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप पोस्टपोन कर देते हैं तो पोस्टपोन वाली एनर्जीज से आपको बचना है। ठीक है, करियर में आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। जो गिल्ट आपका पास्ट में था उससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है जहाँ पे आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलने वाला है, वो एंजल्स आपको देने वाले हैं। लेकिन कुछ अगर ऐसा करियर फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेनी है आपको, उसके अंदर तह तक पूरा डीपली उसको थॉरली स्टडी करना है, एक्सपर्ट की राय लेनी है। ठीक है, और वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। लेकिन आपको अपने जो सीक्रेट्स हैं ना, सीक्रेट रखना है ज़्यादा लोगों से डिस्कस या शेयर नहीं करना। गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं करियर में क्या आती है, यूनिवर्स की साइड से क्या गाइडेंस आती है। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन का हमारे पास पहला कार्ड आया है वही कि एक्शन लेने का समय है, लेकिन वो एक्शन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना, प्रॉपर रिसर्च करके उसके ऊपर फिर डिसीजन लेने हैं आपको। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ठीक है, थोड़ा सा ठहरिए, आराम कीजिए, रेस्ट रिलैक्स करना है आपको। जो इम्पेशेंस वाली एनर्जी में आप हैं उससे आपको बाहर आना है, आने की ज़रूरत है। जल्दबाजी फिर दोबारा वही है कि एक्शन लेना है आपको, लेकिन इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखिए, आप में से अभी ना कुछ लोगों का स्ट्रगल चल रहा है करियर में। ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन हमारा बॉटम ऑफ द डेक है, सरेंडर करना है। स्ट्रगल चल रहा है आपका, आप में से कुछ लोगों का करियर को लेके, तो आपको ये गाइडेंस, ये मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की साइड से कि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने कमिटेड, कितने कंसिस्टेंट रहते हैं, कितने अच्छे परफॉर्मर हैं आप। क्या जल्दबाजी, क्या ज़रा सा कुछ होते ही हार मान लेते हैं, या फिर आप टिके डटे रहते हैं उस चीज़ पे। ये कमिटमेंट आपकी टेस्ट हो रही है। बहुत अच्छा फ्यूचर उन्होंने आपके लिए सोचा हुआ है, विक्ट्री एक आपके लिए है, सक्सेस आपके लिए है, एक हायर पोजीशन आपके लिए है डेफिनेटली। लेकिन आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रही है। ठीक है, आप हताश हो जाते हैं, ज़रा सा कुछ होता है, या फिर आप डटे रहते हैं, एक्शन लेते हैं और बेहतरी की तरफ जाते हैं, या फिर अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। ये चीज़ें आपकी टेस्ट हो रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको हार नहीं माननी कहीं ना कहीं, और डिवाइन को सरेंडर कर देना है। ठीक है, सो ये आपके लिए करियर गाइडेंस थी। गुड लक।